और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इस साल इन क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की पूरी किताब के 30 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन समझा देता हूँ और उनके आंसर भी आपको बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप कमेंट कर जरूर बता देना, उसको मैं यहाँ पर सही कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अब ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्न स्रोतों में से कौन सा अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जो मैं डी वाले ऑप्शन में दे रखा है लेजर, ये ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेजर एक अच्छा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे बोल रखा है वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2020 में यहाँ भी चुका है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है हमारे पास फैराडे, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा और आतो यहाँ से आप इनके आंसर को नोट भी करते रहना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और ये हमारा यहाँ पर 2018 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर आप इसके मात्रक को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलम, जो कि हमें दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे बोल रखा है रिक्त स्थानों में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2024 में भी आ चुका है। तो वह बल कहलाता है हमारा वैद्युत विभव। मेरे हिसाब से आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और जल में हमें यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और ये हमारा 2024 में आ भी चुका है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमारा गलत है। इसका सही आंसर होगा हमारे पास डी वाला 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। बाकी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट कर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र की प्रभावित धारिता में यहाँ पर दे रखी है C, तो इसके लिए व्यंजक हो जाएगा हमारे पास 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि हमारा है श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम में हमारा यही फॉर्मूला होता है। ये आपका 2022 में आ भी चुका है। इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बोल रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। उस बल को कहते हैं हम लॉरेंज बल। जो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको आप जरूर पढ़ लेना, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, 2022 में आया हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है हमारे पास वेबर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 2020 में आया हुआ है, जिसमें हमसे पूछ रखा है वोल्ट और निकेल क्या है, ये हमारे क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला है जिसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रखा है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होती है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 2024 में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंगाग्र के पृष्ठ के अनुदिश होती है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रखा है एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पर बताना है। और 2020 में आया हुआ है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। और ये आपका इस साल के 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, सेट 1 में भी और सेट 2 में भी। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपका इस साल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 2023 में आ चुका है। उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही वोटर होता है। मेरे हिसाब से आपको पता हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी तक आपने तैयार कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है न्यूटन की खोज किसने की थी, 2022 में आया हुआ है। चैनविक ने न्यूटन की खोज की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको पता होगा मेरे हिसाब से। अगला है जिसमें हमसे यहाँ पूछ रखा है 9000 एंगस्ट्रॉम
तरंग की तरंग किस क्षेत्र में है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो अवरक्त क्षेत्र में 9000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य होती है। आपने इसको भी पढ़ रखा होगा क्योंकि जब आपको डेफिनेशन लिखवाई गई होंगी उसमें बता रखा होगा कि तरंगे किससे किसके बीच में होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है वो मैं बताना है। 2022 में आया हुआ है तो इसमें जो मैं दे रखा है बीटा किरण, ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है संपर्क में रखे दो लेंसों की हमें यहाँ पर क्षमता दे रखी है 4 डायोप्टर प्लस के और माइनस के 2 डायोप्टर, और हमसे यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रखी है और ये यहाँ पर हमारा 2018 में आया हुआ है। तो हम यहाँ पर संयुक्त लेंस की क्षमता को निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी P बराबर होगा P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस के 4 डायोप्टर और प्लस माइनस माइनस क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 2 डायोप्टर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के 2 डायोप्टर। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर में फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर होगा 100 अपॉन P के, P की वैल्यू रख देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 2, तो उसे हम यहाँ पर 100 काट देंगे 50 बार, तो F की वैल्यू कितनी देगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास होगी प्लस की। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इस साल इन क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आपको फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे यहाँ पर धारा घनत्व अपवाह वेग जो हमारे पास होता है VD, इनमें क्या संबंध होता है वो मैं यहाँ पर बताना है। 2023 में आ चुका है तो इसमें हमारे पास संबंध होता है और ये संबंध हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होगा वो मैं यहाँ पे बताना है। 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, तो उसका पथ कैसा होता है वृत्ताकार, जो कि हमें यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे यहाँ पर पूछा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है वो मैं यहाँ पर बताना है, और ये हमारा 2023 में आ भी चुका है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है उस पर आधारित है, ये आपको पता भी होगा, नोट लिखवा रखा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमसे यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में क्या संबंध होता है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो आई RMS बराबर होता है I0 अपॉन √2 के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारा 2 साल आ चुका है 2018 में भी और 2020 में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो मैं यहाँ पर बताना है। 2019 में आ चुका है, तो जो हमारे पास प्रकाश तरंगें होती हैं वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो मैं यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन अलग दे रखे हैं और ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो जो रेडियो तरंगें होती हैं वो क्या होती है हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। दोनों सेम ही क्वेश्चन है लेकिन अलग है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा वो मैं यहाँ पर बताना है। तो जो हमारे पास आवर्ती होती है वो हमारी सेम रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताना है। एक डेरिवेशन भी अच्छा खासा, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास H/2y। तो इसके डेरिवेशन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 26 हमारा 2019 में आ चुका है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है बीटा किरणें क्या है। तो बीटा किरणें क्या होती है हमारी, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे साथ 25वां क्वेश्चन भी है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा वो मैं यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, तो उसका पथ कैसा होता है हमारे पास वृत्ताकार होता है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यहाँ पर शिखर मान दे रखा है और हमसे यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए बोल रखा है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेम उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, वैल्यू को रखेंगे और यहाँ से हम IRMS की वैल्यू को निकालेंगे और ये हमारा 2023 में आ चुका है। बताया था डेरिवेशन भी इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है इस साल, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होगा वो मैं यहाँ पे बताना है। 2019 में आया हुआ भी है जो कि हमारे पास होता है +1। जब आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा +1 होता है, ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं और -1 लगा करके आ जाएं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इस साल आ सकता है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। बस आप 2026 के लिए इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना फिजिक्स से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए
30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इन क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन 30 क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।